हैं कि मेरी स्ट्रेटेजी देख लो, आप 90 दिनों में फिजिक्स में 150 नंबर ले आओगे। नहीं, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। आपको रिगरस 1 साल की मेहनत करना ही होगी। तो ये आप सरासर खुद को ही बेवकूफ बना रहे हैं। आप लोगों के सपनों के साथ खेल रहा हूं, आप लोगों के इमोशंस के साथ खेल रहा हूं, और शायद आपको एक रियल एग्जांपल के फॉर्म से भी समझा सकता हूं। आप लोगों को अगर सच में जेईई की तैयारी करनी है तो सबसे पहले आपको इन रील्स और इन शॉर्ट्स से दूर होना पड़ेगा। ये वीडियो आपके लिए IIT जेईई एस्पिरेंट या फिर आप नीट के एस्पिरेंट है तो शायद आप भी वो फेस कर रहे हैं, इसलिए ये टॉपिक आपके लिए भी समझना बहुत जरूरी है। हम बहुत प्रैक्टिकल वे लेंगे क्योंकि मैं मोटिवेशन को उतना ज्यादा महत्व नहीं देता हूं, क्योंकि काफी शॉर्ट टर्म होता है ये। अगर मैं आपको किसी चीज के लिए मोटिवेट करूंगा भी और आप मोटिवेट हो भी जाएंगे तो भी शायद आप उस काम को करने के लिए 1 दिन 2 दिन लगन से करेंगे, अदरवाइज आप उस काम को छोड़ देंगे। और आज मैं उसी छोड़ देने वाले टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं, दैट इज प्रोक्रेस्टिनेशन। जब भी हम लोग कोई काम असाइन करते हैं खुद को, या हमें कोई काम असाइन करता है, हम ये सोचते हैं इसे हम कल कर लेंगे, हम ये सोचते हैं उसे फिर परसों कर लेंगे, और फिर ऐसे दिन चलते जाते हैं, लेकिन हम वो काम करते ही नहीं हैं। एंड इसी को कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, दैट इज काम को टालना। फॉर एग्जाम्पल, आप एक IIT जेईई एस्पिरेंट हैं, आपने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोल किया हुआ है, वहां पर आपको डेली DPPs मिलती हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, एंड आप हर बार ये सोचते हैं कि आज की DPP तो मैं कर ही लूंगा। लेकिन जब वो DPP करने का टाइम आता है तब आप उस काम को नहीं करते हैं, क्योंकि आपका दिमाग वो काम कभी भी नहीं करना चाहता है जिसमें एफर्ट लगता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जब भी YouTube शॉर्ट्स को स्क्रॉल करते हैं, हम उस YouTube के शॉर्ट्स को स्क्रॉल करने वाले काम को कभी भी नहीं टालते हैं, रील्स देखना कभी भी नहीं टालते हैं। अगर आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोल्ड है जहां वीकली टेस्ट होते हैं, डेली DPPs मिलती हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, लेकिन हर बार जब भी आपको DPP मिलती है आप या तो उसे करते ही नहीं हैं या तो फिर उसे इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं। एंड हमेशा ऐसा करने के बाद हमें गिल्ट होता है इस बात का कि हमने ये पूरी क्यों नहीं की, एंड हम हमेशा ये सोचते हैं कि अब अगली DPP मैं पूरी कंप्लीट करूंगा, टाइम के पहले ही सबमिट कर दूंगा। सेकेंड चीज, अगर आप कोई टेस्ट दे रहे होते हैं तो टेस्ट की तैयारी आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, या बच्चा ये सोचता है ये टेस्ट 25 तारीख को होने वाला है, आज 12 तारीख है और मैं इसे 15 तारीख से शुरू कर दूं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब 15 तारीख आती है तो फिर वो बच्चा सोचता है कि नहीं, आज नहीं, मैं कल से इसे शुरू करूंगा। एंड ऐसे करते करते टेस्ट के 2-3 दिन पहले ही वो फिर उस टेस्ट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करता है, एंड एज अ रिजल्ट उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं जाता। क्या आपने नोटिस किया कि ये चीज 90% ऑफ द स्टूडेंट्स फेस करते हैं? दैट इज, कोई भी अगर डेडलाइन होती है तो वो उसे उसके लास्ट डेज में ही कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। और मैं आपको सोशल मीडिया का एक और कड़वा सत्य बताता हूं, इसी 2-3 दिन का जो फोबिया होता है, फियर होता है, इसी को खेलकर आज कई यूट्यूबर्स आप लोगों के जैसे स्टूडेंट्स को ऑडियंस बेस बना रहे हैं। ये एक फैक्ट है, क्योंकि जब आपके पास किसी टेस्ट को देने के लिए सिर्फ 2 ही दिन बचे होते हैं, 3 दिन ही बचे होते हैं, तो आप सबसे इजीएस्ट एंड मोस्ट कंफर्टेबल वे ढूंढ रहे होते हैं उस टारगेट को अचीव करने का। एंड ऐसे आज कई यूट्यूबर्स हैं जो इस 2-3 दिन में इस सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें, 50 दिन में जेईई मेंस में 99 परसेंटाइल कैसे लेकर आए, मैं कैसे 180 नंबर लेकर आया, मैं कैसे 200 नंबर लेकर आया सिर्फ 2 से 3 महीने की प्रिपरेशन में। ये सरासर झूठ होता है, और इसमें आप लोगों के फियर को खेलकर उनका ऑडियंस बेस बनाया जाता है। और आप अगर 16-17 साल के वो एस्पिरेंट है, जेईई एस्पिरेंट हैं, तो आप इतने मैच्योर तो हैं कि ये बात समझ जाएं, लेकिन शायद अब आप लेट हो चुके हैं, क्योंकि आपको पूरे सोशल मीडिया ने, पूरी रील्स ने, पूरे के पूरे शॉर्ट्स ने इस बात को लेकर कन्विंस कर दिया है कि हाँ, 80 दिनों में जेईई की प्रिपरेशन हो सकती है। मैं ये मना नहीं कर रहा हूं कि 80 दिन में जेईई की प्रिपरेशन नहीं हो सकती है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई बच्चा 80 दिनों में जेईई मेंस की प्रिपरेशन करता है तो शायद उसने पहले भी पढ़ा होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई बच्चा 50 दिन में, 40 दिन में
99 परसेंटाइल लेकर आ जाए। कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो बड़े कैची से थंबनेल लगाते हैं और ये कहते हैं, ये क्लेम करते हैं कि मेरी स्ट्रेटेजी देख लो, आप 90 दिनों में फिजिक्स में 150 नंबर ले आओगे नीट में। फिर उनका 50 दिन बाद फिर एक वीडियो आता है कि मेरी वीडियो देख लो और 30 दिनों बाद आप 30 दिन के अंदर आप फिजिक्स में 150 नंबर लेकर आ जाओगे, क्योंकि उन्हें भी ये बात पता है कि 90 दिन की स्ट्रेटेजी वीडियो बच्चों ने देखी तो होगी लेकिन उसे फॉलो नहीं किया होगा। इसीलिए जेईई मेंस के एग्जाम के पिछले हफ्ते भी वो कोई क्रैश कोर्स चला देते हैं, कोई रिवीजन बैच चला देते हैं और आपको सपने बेचते हैं, होप्स बेचते हैं। तो अगर आप एक जेईई एस्पिरेंट हैं तो मैं आपको और अपने सभी स्टूडेंट्स को एक टिप जरूर देना चाहूंगा कि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। आपको रिगरस 1 साल की मेहनत करना ही होगी और तभी आपका एक अच्छा रिजल्ट आ पाएगा। अगर आपके पास 6 महीने 7 महीने बचे हुए हैं तो आप एक बहुत अच्छा रिजल्ट तो लेकर आ सकते हैं, लेकिन आप ये सोचें कि मैंने 2 साल कोई मेहनत नहीं की, कुछ भी नहीं पढ़ा, 2 साल सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेट किया और अब 2 महीने में मुझे कोई एक यूट्यूबर आएगा और एक स्ट्रेटेजी वीडियो बताएगा और मैं 99 परसेंटाइल लेकर आ जाऊंगा, तो ये आप सरासर खुद को ही बेवकूफ बना रहे हैं। तो मैं उन सभी को ये टिप देना चाहूंगा कि आप एक ऐसी ऑडियंस का बेस ना बने जिनसे रिजल्ट नहीं आता। मैं कई बार ऐसे पोल्स देखता हूं, कमेंट्स देखता हूं, ऐसे वीडियोस के जहां स्ट्रेटेजीज बताई जाती है और मैं ये एनालिसिस कर पाता हूं कि वो बच्चा जो वो वीडियो देख रहा है वो शायद ऐसा बच्चा है जिसने टाइम की बर्बादी की है एंड वो एक कंफर्टेबल तरीका ढूंढ रहा है सक्सेस पाने का। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको एक इजीएस्ट तरीका बताता हूं ये करने का, मैं आपको सबसे कंफर्टेबल तरीका बताता हूं फिजिक्स में इतने नंबर लाने का, मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बताऊंगा जिससे आपके श्योरली केमिस्ट्री में इतने नंबर आ जाएंगे, तो शायद मैं आप लोगों के सपनों के साथ खेल रहा हूं, आप लोगों के इमोशंस के साथ खेल रहा हूं। और शायद ये एज जेईई एस्पिरेंट हमें ये बात समझनी चाहिए, देयर इज नो सीक्रेट टू सक्सेस। ऐसा कुछ सीक्रेट होता ही नहीं है कि हम अपनी जेईई की तैयारी जल्दी कर ले और इजी वे में कर लें। और अगर आपको इजी वे ही चाहिए तो मैं आपको ये भी रेकमेंड करूंगा कि आप जेईई की तैयारी ही ना करें। ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती है जो सभी के लिए एप्लीकेबल हो। जब आप जेईई की तैयारी करना शुरू करते हैं एंड उसे आप रिगरसली करते हैं, आपका ब्रेन उतना मैच्योर हो जाता है ये समझने के लिए कि क्या करना चाहिए या फिर क्या नहीं करना चाहिए। हमारा दिमाग बना ही ऐसा है कि हम कंफर्ट चाहते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है या देखा है कि आपको YouTube स्क्रॉल करने के लिए मेहनत लग रही है? नहीं लगती है। और इसीलिए हम उन्हीं कामों को छोड़ते हैं जिन कामों को करने के लिए हमें एफर्ट लगता है, या फिर हम उन्हीं कामों को करते हैं जिनके करने से हमें शॉर्ट टर्म प्लेजर मिलता है। एंड यही हो रहा है रील्स एंड शॉर्ट्स में। रील्स एंड शॉर्ट्स आपको 30 सेकेंड्स में, 1 मिनट में एक मोटिवेशन दे देते हैं, एक होप्स दे देते हैं जो फॉल्स होप्स होती हैं। और इसीलिए मैं इनसे काफी ज्यादा दूर रहना पसंद करता हूं एंड अपने स्टूडेंट्स को भी यही रेकमेंड करता हूं कि वो रील्स एंड शॉर्ट्स के दिए गए मोटिवेशन से एकदम दूर रहें। तो एक जेईई की तैयारी के लिए करना क्या होता है, तो मैं सबसे पहले आपको एक वर्ड में एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज फोकस। अगर आप अपनी पढ़ाई पर फोकस्ड हैं तो आपको किसी वीडियो की जरूरत नहीं होगी, कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मोटिवेशन काफी सस्ती चीज होती है। अगर आप खुद सोचें, आपने कुछ साल पहले जब आप एक बहुत छोटे बच्चे थे तो आपने शायद कोई क्रिकेट की मूवी देखी होगी, जो कि शायद चेन खुली की मेन खुली नाम की कोई एक मूवी थी, जहां मैं भी काफी मोटिवेट हुआ था। जहां पर वो बच्चा, एक बैट होता है उसके पास जो काफी जादुई बैट होता है और उसको शॉट मार मार के वो बस टच करता है और छक्का लग जाता है। एंड उस समय वो वीडियो देखकर मैं इतना मोटिवेट हुआ कि मैं ये सोच रहा था कि मैं अब एक क्रिकेटर बनूंगा। फिर उसके बाद अगर मैंने कोई मूवी देखी होगी जैसे क्रिश, और क्रिश के मूवी देखने के बाद जहां वो उड़ता है, लोगों को बचाता है, एंड हम सभी छोटे बच्चे की तरह ये सोचते हैं कि मेरे अंदर भी क्रिश की पावर आ जाए, मेरे अंदर भी शक्तिमान की पावर आ जाए। लेकिन आप सभी अब इतना मैच्योर हो चुके हैं कि आप ये जानते हैं कि ये सच नहीं हो सकता। कोई भी ऐसा बैट नहीं हो सकता जो हर बॉल पर छक्का मार दे।
तो जब हम ऐसी मूवीज देखकर, जब हम बच्चे होते हैं और अब हम ऐसी मूवीज देखकर बाहर निकलते हैं थिएटर से, तो हम ये सोचते हैं कि अब तो बस लाइफ चेंज हो गई है एंड अब से मैं ये करूंगा। लेकिन आप भी जानते हैं वो मोटिवेशन शायद आपकी जिंदगी में एक दिन चला होगा और अब उस मोटिवेशन का आपकी जिंदगी में कोई अस्तित्व ही नहीं है, एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो अब जैसे आज आपको लग रहा है कि मैं 10 साल पहले का मोटिवेशन तो मुझे याद भी नहीं है, सेम वे आपको आज से 10 साल बाद ये मैच्योरिटी आ जाएगी, रियलाइजेशन हो जाएगा कि जो भी मैंने जेडब्ल्यू की तैयारी में रील्स देखे थे, शॉर्ट्स देखे थे, उनसे स्ट्रेटेजी बनाई थी, या फिर किसी बहुत ही फ्रेशर यूट्यूबर जो जस्ट कॉलेज में पहुंचा है और वो स्ट्रेटेजी वीडियो बना रहा है, मैं एक होप्स दे रहा था कि इतने दिन में इतने नंबर पॉसिबल हैं, इतने दिन में इतने नंबर पॉसिबल हैं, तो 15 साल बाद आप ये रियलाइज करेंगे, पक्के से आप लिख लीजिए बात कहीं पर, कि वो शायद कहीं गलत था और उसका मेरी प्रिपरेशन में या तो कोई असर ही नहीं हुआ है या तो बस मैंने अपना टाइम वेस्ट किया है। आप अगर किसी टॉपर का इंटरव्यू देखेंगे तो वो आपको कभी ये नहीं कहेंगे कि मेरी जिंदगी में एक ऐसा दिन आया और उसके बाद टर्निंग पॉइंट आ गया, मैंने इतनी मेहनत की कि सब कुछ होता गया। एक्चुअली में जब हम लोग किसी भी चीज को लेकर कर्म करते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो हम इसे करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, और एक टॉपर कभी भी उसके रिजल्ट के बारे में नहीं सोचता। मैं आपको एक रियल एग्जांपल के फॉर्म से भी समझा सकता हूं। मेरा एक स्टूडेंट है जिसके 99.95 परसेंटाइल आए हैं, जो कि काफी रिमार्केबल अचीवमेंट होता है, सिटी टॉपर रह चुका है वो। और मैं जब भी उससे पूछता हूं कि आगम आपका जेडब्ल्यू एडवांस के लिए क्या गोल है, क्या टारगेट है, तो वो हमेशा एक बड़े ही नॉर्मल टोन में कहता है कि सर मैं अभी बस मेहनत कर रहा हूं एंड बस जो होगा देखा जाएगा, मैंने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं है कि क्या बनेगा, कितना बनेगा। मैं उससे बार बार पूछता हूं कि फिर भी मुझे बताओ एक रैंक कि जो आप चाहते हो कि वो आए, तो वो कभी भी आंसर नहीं देता। एंड मैं बार बार उससे इसीलिए पूछता हूं ताकि मैं उसके मन की बात जान सकूं। एंड मैं हर टॉपर से बात पूछता हूं एंड शॉकिंगली मुझे यह पता चलता है कि वो हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड होते तो हैं, लेकिन मेनली फोकस वो काम पर करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप पढ़ाई करना शुरू कर देते हो तो वो मैच्योरिटी आपके अंदर आ जाती है जिसकी जरूरत आपको है, एंड वो आप खुद ब खुद अपनी स्ट्रेटेजीज बनाने लग जाते हो। जैसे आपने कोई एक टॉपिक पढ़ा, टॉपिक पढ़ने के बाद आपको तुरंत उसके सवाल तो नहीं बने होंगे, तो एग्जाम्पल 1 आपने किया, एग्जाम्पल 2 आपने किया, फिर उसके कुछ क्वेश्चंस किए, करते गए करते गए करते गए, तो एक एल्गोरिदम आपके दिमाग में आपके लिए बैठ जाता है और आप फिर उससे रिलेटेड सवालों के लिए कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। सेम वे आपके साथ पढ़ाई के लिए भी होता है। जब आप असली में पूरी मेहनत से पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं तो आप पढ़ते 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 एक एल्गोरिदम डेवलप कर लेते हैं अपने अंदर, जो कि आपके लिए सटीक होता है, आपके लिए बेस्ट होता है। तो कहने का मतलब यह है कि स्ट्रेटेजी वीडियोस हम लोगों के लिए एप्लीकेबल हो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। एंड 99% केसेस में ऐसा तो नहीं ही होगा कि आपको कोई 30 सेकंड का वीडियो देखकर, और इससे मैं आप लोगों को एक बात और पूछूंगा कि आप अगर YouTube एडिक्ट हैं तो आपने एटलीस्ट 1000 वीडियोस स्ट्रेटेजीज पर तो देख ली होंगी। क्या आप उन वीडियोस से 10 स्ट्रेटेजीज भी अपनी कॉपी में लिख सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि ये काफी शॉर्ट टर्म मेमोरी पर स्टोर होता है एंड वो आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में कहीं पर आता भी नहीं है। आप लोगों को अगर सच में जेडब्ल्यू की तैयारी करनी है तो सबसे पहले आपको इन रील्स और इन शॉर्ट्स से दूर होना पड़ेगा। मैं बड़ी सिंपल सी भाषा में ये समझा रहा हूं क्योंकि जो बच्चे इस वीडियो को यहां तक देख रहे होंगे वो सच में काफी सिंसियर होंगे और मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। एंड इसीलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर आप शॉर्ट्स एंड रील्स से दूर रहते हैं तो आप अपने दिमाग को फोकस्ड बना पाएंगे। मैं इसका एग्जांपल आपको बड़े लॉजिकल तरीके से देता हूं। तो मान लेते हैं आप एक वीडियो देख रहे हैं जहां आपने शुरुआत की आईआईटी से, तो आईआईटी की तैयारी से आपने उस वीडियो को देखा एंड अगला जब आपने देखा तो आपको कोई स्ट्रेटेजी वीडियो मिल गई एंड उसमें बहुत सारे लाइक्स थे, बहुत सारे कमेंट्स थे, बहुत सारे व्यूज थे एंड आपको ये लगा कि ये वीडियो देखने के बाद तो मेरी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी एंड वो वीडियो देखकर आपको काफी ज्यादा प्लेजर मिलता है।
फिर उसके बाद आपको एक अगला वीडियो आता है जहां पर कोई बच्चा गाना गा रहा होता है या फिर कोई बड़ा गाना गा रहा होता है और काफी ज्यादा लाइक्स एंड उसके सब्सक्राइबर्स होते हैं। एंड जब उस वीडियो को आप देख रहे होते हैं तो आपके दिमाग में ऐसा लगता है कि काश मैं भी बहुत अच्छा गाना गा रहा होता। अगला वीडियो देखते हैं जहां पर कोई डांस कर रहा है एंड वो वायरल हो गया है एंड फिर अगेन आपके दिमाग में आता है कि काश मैं एक डांसर होता, मेरे भी इतने व्यूज होते, मेरे भी इतने सब्सक्राइबर होते। फिर अगला आप एक रोनाल्डो का वीडियो देखते हैं जहां बहुत अच्छा फुटबॉल खेल रहा होता है और फिर उस वीडियो को देखने के बाद आप ये सोच रहे होते हैं कि अब तो मुझे एक फुटबॉलर बनना है। तो आपने 3-4 रील्स देखी और हर 30 सेकंड में आपका गोल चेंज होते गया, आपके इमोशंस चेंज होते गए। अगला वीडियो मोटिवेशन पर, फिर उसका अगला वीडियो आपको आता है कि दोस्त ही सब कुछ होते हैं, फिर अगला वीडियो आता है कि दोस्त सारे स्नेक्स होते हैं, फिर अगला एक वीडियो आता है जहां हमें दिखाया जाता है कि प्यार ही सब कुछ होता है, फिर अगला आप एक वीडियो देखते हैं जहां प्यार को धोखा बताया जाता है, फिर अगला वीडियो देखते हैं जहां पर टीचर कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर रहे हैं, फिर अगला वीडियो देखते हैं जहां पर टीचर आपको शायरी सुना रहा है, फिर अगला वीडियो आप देखते हैं कि एक टीचर ने दूसरे टीचर को पोच कर दिया, बच्चे वहां झगड़ा कर रहे हैं, ये सही है वो सही है। और ऐसे बच्चे मैं लिख के देता हूं कभी भी सिलेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि जिन बच्चों का हर 30 सेकंड में इमोशन चेंज हो जाता है वो बच्चे कभी भी फोकस नहीं रह सकते। और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है शॉर्ट्स का। अगर आप बार बार शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हो, मेरी भी अगर शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हो, तो अगली शॉर्ट आप लोगों को एक ऐसी दिखने वाली है जहां पर आप लोगों को एक मेंटल मैनिपुलेशन देखने को मिलेगा। आप खुद ही ऑब्जर्व करोगे कि मेरे इमोशंस बार बार मैनिपुलेट किए जा रहे हैं एंड इसके कारण के अंदर मूड स्विंग आते हैं। आप किसी एक पर्सन को लेकर, एक सब्जेक्ट को लेकर, एक अपने रिलेशन को लेकर कभी भी कांस्टेंट नहीं रहते हैं और आप फिकल करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। एंड इसका असर आपको जेनेटिकली होगा। और मैं ये बात बता रहा हूं कि आप जब अपने 50s में 60s में आएंगे एंड जब आपको रियलाइज होगा अपने एक्सपीरियंस से कि क्या सही था क्या गलत था, तब आप ये बात बिल्कुल अपने आप से बोलेंगे, अपने आप की शिकायत खुद से करेंगे कि काश मैंने अपने 16-17 साल की एज में वो सारे रील्स में अपना टाइम ना बर्बाद किया होता, तो मेरी जिंदगी में आने वाले 10 सालों में जो मेरा मानसिक तनाव था वो शायद कम होता। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बस यही कहना चाहता हूं कि अगर आप बहुत ज्यादा रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, तो इसे बंद करो और तभी आपका जेईई का सिलेक्शन या नीट का सिलेक्शन या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी गोल को अचीव करना चाह रहे हैं, वो आप अचीव कर पाएंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करूंगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ऑल द बेस्ट।